नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम 14 और 15 दिसंबर को हुआ था और उसके बाद से ही अगले ही दिन बल्कि आपने अपने मार्क्स पता कर लिए होंगे, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी आंसर्स की डाली हैं और उसके बाद से ही आप सब ने लगभग अपने मार्क्स देख लिए। हालाँकि ये मार्क्स 100% कन्फर्म ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन हाँ, उसके आस-पास ज़रूर हैं। तो ऐसे में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका स्कोर 100 प्लस है और ऐसे में वो ये सोच रहे हैं कि क्या अब उनको किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए, या अगर उनको तैयारी करनी भी चाहिए तो किस एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए। या ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी डाउटफुल हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या करें हम, दोबारा सीटेट की तैयारी करें या वेट करें। और कुछ तो ऐसे हैं जो कन्फर्म है कि नहीं होगा हमारा सीटेट, क्योंकि उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो गए, मतलब 70 से भी कम है, या मान के चलिए 65 स्कोर बन रहा है, उसके आसपास बन रहा है। तो ऐसे भी बहुत बच्चे हैं। हालाँकि उन बच्चों के लिए भी एक सजेशन है मेरा कि उनको क्या करना चाहिए, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं सारी बातें आपको समझाऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा उन बच्चों की जिनका स्कोर 100 प्लस है या उससे ऊपर है। ऐसे बच्चे देखिए रिज़ल्ट का वेट मत करें, क्योंकि देखिए रिज़ल्ट आने में आपको देखिए समय लगेगा। ये खुद कि हम रिज़ल्ट जो है वो जनवरी में देंगे। तो जनवरी में कब तक देंगे ये एक अलग मैटर है, वो कब तक देते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया था, जैसे मेरा अनुमान था कि आपको 15 जनवरी के इसके आस-पास इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, जैसा कि ट्रेंड अभी तक चलता हुआ आ रहा है। और अगर इस प्रकार से होता है तो लगभग 1 महीना आपका इंतज़ार में जाएगा। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको पता है कि भई मेरा सीटेट 100% क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि उनका स्कोर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मार्क्स घट जाएँगे ऑफ़िशियल आंसर के आने के बाद तो उनको इंतज़ार करना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो सभी बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब ऐसे कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे, उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। तो एक-एक करके आप इनको ध्यान से सुनिए और इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है, वो है केंद्रीय विद्यालय संगठन। केवीएस, जो कि एक सेंट्रल बॉडी है और ऑल ओवर इंडिया इसके स्कूल्स होते हैं। इसमें आपको वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी। आखिरी वैकेंसीज़ साल 2022 में आई थी और अब लगभग 2 साल हो चुके हैं इस वैकेंसीज़ को आए हुए, और ऐसे में वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। और जिस प्रकार से चीज़ें केवीएस में चल रही हैं, हालाँकि मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ केवीएस को लेकर के, तो जिस प्रकार से चीज़ें केवीएस में चल रही हैं, ये बात तय है कि आपको अगले साल केवीएस में वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। तो ऐसे सभी बच्चे वो तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं होगा कि वैकेंसी आएगी और आते ही आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और आपकी नौकरी लग जाएगी। नौकरी उन्हीं की लगेगी जो डे 1 से, यानी कि आज से और अभी से तैयारी शुरू कर देगा। तो आप सभी बच्चे जिनको कन्फर्म है कि भई सीटेट मेरा हो ही जाएगा, वो बच्चे आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की। दूसरी जो मैं सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी बता रहा हूँ, वो है डी ट्रिपल एसबी, जो कि दिल्ली में जितने भी स्कूल्स होते हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार के हों या दिल्ली नगर निगम के अंदर आने वाले स्कूल हों, उनमें जिन भी टीचर्स की भर्ती होती है, वो डी ट्रिपल एसबी के द्वारा होती है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अब ये जो डी ट्रिपल एसबी है, ये भी वैकेंसीज़ काफ़ी लंबे समय से इन्होंने नहीं निकाला है और ऐसे में लगभग कई हज़ार की संख्या में हमें वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। अभी इस पर कई खबरें आई थी, जैसा कि मैंने आपको अपडेट भी दिया था समय-समय पर। दिल्ली के जो एलजी हैं, उन्होंने खासकर डीएसएसबी को ये बात कही है कि आपको टाइम बाउंड मैनर में भर्ती पूरी करनी है, और डीएसएसबी की तरफ से ये बात निकल के आई है कि लगभग 20,000 वैकेंसीज़ हैं। अब 20,000 का मतलब टीचिंग, नॉन टीचिंग दोनों है। लेकिन जनरली इसमें आप देखिएगा कि आपको टीचिंग वैकेंसीज़ ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो एक अनुमान हम ये लगा सकते हैं कि लगभग 10,000 के आसपास टीचिंग वैकेंसीज़ होंगी, जिनमें से अगर मैं बात करूँ कि पीआरटी की कितनी वैकेंसीज़ हो सकती हैं, तो मेरा अनुमान है कि 5 से 6,000 के बीच आपको पीआरटी की वैकेंसीज़ देखने को मिल सकती है। तो आप सभी बच्चे डी ट्रिपल एसबी की भी तैयारी करें। बहुत अच्छी नौकरी होती है दिल्ली में, दिल्ली के स्कूलों में सैलरी भी अच्छी होती है, नौकरी भी अच्छी होती है, तो आप उनकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी और ये बहुत ज़्यादा संख्या में होगी, वो है बीपीएससी टीआरई 4। आप सभी जानते हैं बीपीएससी टीआरई 3 तक का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, टीआरई 3 का रिजल्ट अभी आया था। बस उनकी काउंसलिंग वगैरह रह रही है और जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, जॉइनिंग होगी, उसके बाद एग्ज़ैक्ट वैकेंसीज़ हर जिले में पता चलेगी कि बिहार के किन जिलों में कितनी वैकेंसीज़ हैं, और उसके बाद फिर से एक रोस्टर तैयार करके जो एग्ज़ैक्ट वैकेंसीज़ हैं, उनके अनुसार फिर दोबारा से टीआरई 4 निकाला जाएगा, और ऐसा अनुमान है कि इसमें जो वैकेंसीज़ की संख्या होंगी, वो लाखों में होंगी। ध्यान रखिएगा, ये एक अनुमान है, एग्ज़ैक्ट डाटा हम तभी बता पाएँगे जब वैकेंसीज़ हमें देखने को मिलेंगी। तो ये 3 बड़ी और महत्वपूर्ण वैकेंसीज़ हैं जिनका आप बिना इंतज़ार किए
सीटेट के रिजल्ट का बिना इंतजार किए तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे सभी बच्चे जिनका स्कोर चाहे 100 प्लस हो, चाहे 80 या 90 के बीच हो, मतलब बॉर्डर पर हो या बिल्कुल ही कम हो, वो सभी बच्चे रीट का फॉर्म जरूर भरें। देखिए रीट का भी अभी फॉर्म आया हुआ है, रीट की भी आप तैयारी शुरू करिए। राजस्थान में भी आपको जल्दी बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो ऐसे सभी बच्चे जिनका स्कोर कम है वो भी, और जिनका स्कोर अच्छा है वो भी, वो सभी बच्चे रीट का एग्जाम जरूर भरें। राजस्थान में भी मान के चलिए कि आपको बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी देखने को मिलेंगी और वहाँ सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। तो इन सभी बच्चों को मेरा सुझाव यही है कि कृपया करके आप सीटेट के रिजल्ट का इंतजार ना करें। चाहे आपके 80 या 90 नंबर आ रहे हैं, मतलब बॉर्डर लाइन पे हैं, वो भी इंतजार ना करें, वो रीट का फॉर्म भरें, रीट की तैयारी करें। जिनके कम नंबर हैं वो भी रीट का फॉर्म भरें, रीट की तैयारी करें। और जिनका अच्छा स्कोर है वो बाकी वैकेंसीज की तैयारी शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए कि वैकेंसी आने से कुछ नहीं होता, वैकेंसी आने के बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा, और आप अगर आज से मेहनत नहीं करते हैं तो यकीन मानिए फिर आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। जब आपको समय नहीं दिया जाएगा तो आप इस चीज़ के लिए परेशान होंगे कि यार बहुत ही कम समय दिया गया, अब हम तैयारी कैसे करें। तो अभी समय है, इसको यूटिलाइज करिए। ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज पूरी खत्म हो चुकी हैं, कभी नहीं आएंगी, अब ये आखिरी वैकेंसीज थी साल 2024 में, अब तो कोई वैकेंसीज ही नहीं आएंगी, ऐसा नहीं होगा। आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो ऐसे सभी बच्चे बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, ठीक है। बिना इधर उधर की बात सुने हुए नेगेटिव बातों को ज़्यादा मत सुना करिए, उनको दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई वैकेंसीज नहीं आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वैकेंसीज आपको जल्द देखने को मिलेंगी और आप अपनी तैयारी करते रहिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। कैसी लगी वीडियो तो अगर लाइक बताइएगा, दोस्तों तक लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।